So very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and the chapter which we are currently studying is your alternating current. तो आइए इसमें हमने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, उनको डिस्कस करते हैं फटाफट से, ठीक है ना? एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड इन द क्लास, ठीक है? तो एसी सर्किट थ्योरी पे आज हम शुरू करेंगे, तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखो यार, द फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज गिवन टू यू वाज दिस एंड द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लो, ये आपका आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन का दिया गया था, a current decaying in RL circuit has a function I equals to I naught e की power minus t by tau, where tau is the time constant of the circuit. Find RMS value of the current for the period t equal to 0 to t equals to tau। ठीक है ना? इस समय के लिए आपको क्या निकालना है? इसका RMS वैल्यू निकालना है, ठीक है ना? तो देख, मैंने RMS का तुम्हें फंक्शन बताया था बेटा। क्या होता है RMS के लिए फंक्शन? ध्यान से देखोगे, इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली, तुम्हारा जो फॉर्मूला होता है RMS वैल्यू निकालने का, वो बच्चा कितना होता है? रूट में आई स्क्वायर dt इंटीग्रेशन डिवाइड में इंटीग्रेशन dt बेटा, है ना? और आपको वैल्यू दे रखी है, तो इसको सॉल्व करना है। बस यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर वैल्यू टू फाइंड द आंसर। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? रूट सॉल्व करना पड़ेगा किस क्वांटिटी का? आई स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या? आई नॉट स्क्वायर e की पावर माइनस 2t बाई टाउ dt इंटीग्रेशन करना है, और नीचे क्या पूरा इंटीग्रेशन dt होगा, ठीक है ना? और लिमिट्स कहां से कहां पुट की जाएंगे बेटा? 0 से टाउ, और यहाँ पर भी कितना? 0 से टाउ, ठीक है ना? तो यहाँ से जरा वैल्यू देख लो भाई, कितना कितना आ रहा है तुम लोगों का सबका, फटाफट से। क्या तुम लोगों ने सॉल्व किया या मुझे पूरा सॉल्व करना चाहिए? क्या जल्दी बताओ, शुड आई सॉल्व पूरा? चैट में बता सकते हो जल्दी से, शुड आई सॉल्व पूरा? मैथमेटिक्स तो कर सकते हो ना? इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम्हारा आजकल यही चल रहा है, इंटेग्रली चल रहा है ना? हाँ, तो इसका आंसर सीधे लिख लेना, कितना आएगा? आई नॉट बाई रूट टू 1 माइनस 1 बाय ई स्क्वायर का रूट। देखो, इंटीग्रेशन तुम सॉल्व कर लो बिकॉज यू आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स आई गेस, ठीक है ना? तुम लोगों ने आज का मैथमेटिक्स चल रहा है, तुम्हारा इंटेग्रेशन तुम पढ़ रहे हो वहां पर, तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज द आंसर, आई नॉट बाई रूट टू, रूट में 1 माइनस 1 बाय ई स्क्वायर, ठीक है ना? सिंपल सा है यार। देखो, इफ यू वांट मी टू सॉल्व द मैथमेटिक्स, यू कैन, आई कैन सॉल्व इट, है ना? बट ये तुम मैथमेटिक्स पढ़ चुके हो, ये सब करना, एक माइनस 2t बाय टाउ, तो ये सब तुम कर सकते हो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं बिकॉज तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है? पहले अगर मैथ्स नहीं पढ़ा होता तो बात थी, अब तो तुम पढ़ लिए ठीक है ना? तो बेसिकली फिजिक्स यहाँ खत्म हो गई फिजिक्स यहाँ खत्म हो गई है, दैट्स इट। सिंपल सा क्वेश्चन ये। हाँ यार, ई का वैल्यू तुम पुट करके आंसर निकाल ले, पर यहीं पर छोड़ देना, ई का वैल्यू इतना मत सॉल्व करो, ठीक है ना? डोंट सॉल्व इट, पूरा मत सॉल्व करो। ई का स्क्वायर करेंगे, रूट करेंगे। यस, you should not guess that we are mathematics students yes you know, ठीक है? चलो ठीक है। हाँ, अब देख, इस क्वेश्चन में भी क्या करना है अपने को? इस क्वेश्चन में देखो भाई, आंसर तो v नॉट बाई रूट 3 आता है, पर देख क्या करना है। अब यहाँ पर देख बेटा, बिल्कुल यहाँ पर देखो प्लीज, यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ ऐसे दे रखा है। ये कौन सी वेव होती है? शॉर्ट टूथ वेव होती है। क्या वेव है? शॉर्ट टूथ वेव है। यहाँ पर ये प्लस वी नॉट है, यहाँ पर क्या बेटा? ये माइनस वी नॉट है। इट इज अ शॉर्ट टूथ वेव। अब देखोगे तो ये पूरी जो लाइन है यही रिपीट हो रही है तुम्हारी। क्या रिपीट हो रही है? यही तुम्हारी एज इट इज रिपीट हो रही है, ठीक है ना? तो टाइम पीरियड देख, क्या ये टी टाइम में पूरा एज इट इज रिपीट हो रहा है? मतलब कि अगर मैं एक साइकिल के लिए आंसर निकाल लूं, अगर मैं एक साइकिल के लिए आंसर निकालूं, तो मेरा काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो इस इक्वेशन लिख लेते हैं, पहले इस लाइन की इक्वेशन लिख लो। राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इक्वेशन लिखनी क्या तुमने मैथ्स में सीखी है? सब ग्राफ तुमने मैथ्स में पढ़े, इक्वेशन लिखना भी सीखा होगा। ये इक्वेशन समथिंग y इक्वल्स टू प्लस mx माइनस सी टाइप की इक्वेशन है। तो क्या इक्वेशन बन जाएगा? v इक्वल्स टू, यहाँ पर स्लोप देख कितना है? क्या v नॉट बाई टी बाई टू, तो 2v नॉट बाई टी और स्मॉल t माइनस v नॉट इज द बेसिकल इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है ना? यहाँ पर देख, यहाँ पर ये माइनस सी आ रहा नीचे, तो y इक्वल्स टू mx माइनस सी इक्वेशन हुई है तुम्हारी। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखा v इक्वल्स टू 2v नॉट बाई टी इंटू स्मॉल t माइनस v नॉट, ये t वेरिएबल है ना? देखो यहाँ पर ये इंटरसेप्ट नेगेटिव इंटरसेप्ट है ना, ये ऑरिजिन है तुम्हारा। इक्वेशन आगे नहीं आ गई? अब देख, यहाँ पर तुझे आरएमएस निकालना है एक टाइम पीरियड में, तो 1 बाई टी रूट में कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ इंटीग्रेशन v स्क्वायर dt इंटीग्रेशन, और 0 से कैपिटल टी में तुम्हें इंटीग्रेट करना है। यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट इट। तो ये तो तुम्हारा एल्जेब्रिक फंक्शन है, इट इज एल्जेब्रिक फंक्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है ना? तो एल्जेब्रिक फंक्शन को करने के लिए क्या करोगे तुम? 2v नॉट बाई टी स्मॉल t माइनस v नॉट का होल स्क्वायर, और फिर इसका तुम क्या करोगे? dt के साथ इंटीग्रेशन, और फिर तुम इसका ले लोगे बेटा रूट
और डिवाइड में तो पूरा टाइम पीरियड टी ही आ जाएगा। अरे वरदान अपनी वीडियो का लेटा हुआ है, सब देख रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर जो आता है सॉल्व करने पर 0 से टी में दैट वैल्यू कम आउट टू बी बी नॉट बाय √3। कर सकते हो भाई? अरे बताए यार। हाँ, इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो या शुड आई हेल्प यू? देख इसको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर है ना, पूरे को स्क्वायर कर दे, इसको पूरे टर्म को स्क्वायर को खोल दे, फिर उसका इंटीग्रेशन एक पार्ट में कर दो। मैं तो ऐसे करता हूँ, बाकी तुम लोग मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स कैसे करते हो वो देख लो यार, ठीक है ना। तो ये v0/√3 इसका आंसर आएगा। अब देख ऐसे सवाल आते हैं, तो ये फिजिक्स में सवाल अगर ऐसे आ रहे हैं तो बेसिकली यहाँ मैथ सॉल्व करवा रहे हैं तुमसे। क्या सॉल्व करवा रहे हैं? मैथ सॉल्व करवा रहे हैं तुमसे, ठीक है ना। और इसके रिगार्डिंग, फिजिक्स और मैथ्स के रिगार्डिंग मैंने एक मीम भी शेयर किया था इंस्टाग्राम पे, अगर आपने देखा हो तो, है ना। ठीक है, चलो फिर बस दैट्स इट, ये आंसर है आपके पास, यू कैन चेक ऑल दिस रिजल्ट्स एंड लेट्स मूव विद द लेक्चर। तो आगे बढ़ते हैं बेटा लेक्चर के साथ, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द लेक्चर बेटा, ठीक है। तो आ जाओ। हाँ बेटा बिल्कुल, देखो फेजर डायग्राम पे बात करने चल रहे हैं, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फेजर डायग्राम। पहले फिजिक्स आई मैथ्स आई नहीं पता यार, ठीक है ना। हाँ, ये था कि फिजिक्स के रिजल्ट को प्रूव करने के लिए पूरा कैलकुलस बना है, ठीक है। ठीक है, ओके बेटा। तो ये फेजर डायग्राम क्या होता है जरा समझो। मान लो यू हैव सम इक्वेशंस, मान लो तुम्हारे पास कुछ इक्वेशन, में लिख देता हूं तुम्हारे पास इक्वेशन। a इक्वल्स टू a नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, b इक्वल्स टू b नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, c इक्वल्स टू c नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा। आपको कुछ ऐसी इक्वेशन दे रखी है, यू आर गिवन विद सम इक्वेशन लाइक दिस इक्वेशंस। a इक्वल्स टू a नॉट साइन ओमेगा टी, b इक्वल्स टू b नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, c इक्वल्स टू c नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा, ठीक है बेटा। अब तुम्हें यहाँ पर इनके फेजर डायग्राम बनाने होते हैं। तो फेजर के लिए ना सबसे पहले क्या लेना पड़ता है, तुम्हें ध्यान में पड़ती है एक कन्वेंशन है कि तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज बेसिकली पॉजिटिव, और जब भी प्लस एंगल में आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं, और तुम्हारा जो क्लॉकवाइज आता है बेटा हम उसको क्या लेते हैं बेटा, नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, हम उसको नेगेटिव लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। एक तो चीज ये ध्यान रखो आप। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, और एक आपकी ये वाली एक्सिस होती है रेफरेंस एक्सिस। कौन सी एक्सिस होती है, इसको रेफरेंस एक्सिस नाम देते हैं। कुछ लोग इसको डेटम भी बोलते हैं, इंजीनियरिंग टर्म्स को इसको डेटम बोला जाता है, बट अपन तो रेफरेंस एक्सिस से याद कर लेंगे, ठीक है ना। रेफरेंस एक्सिस हमारी है। अब वो रेफरेंस एक्सिस तुम पे डिपेंड करता है कि तुम रेफरेंस क्या ले रहे हो। अब मुझे एक चीज सोच के बताना, क्या इन तीनों में क्या ये वाला पार्ट कॉमन है? क्या इन तीनों में इक्वेशन में ये तीनों पार्ट कॉमन है बेटा? ओमेगा टी प्लस समथिंग, ओमेगा टी प्लस माइनस समथिंग, है ना। तो हम रेफरेंस एक्सिस क्या ले लेंगे बच्चा, ओमेगा टी ही ले लेंगे। वी विल टेक ओमेगा टू बी आवर रेफरेंस। अगर ऐसा है तो बच्चा इसी ओमेगा टी के अलोंग क्या ए लाई कर रहा है? ओमेगा टी के अलोंग ही तुम्हारा क्या लाई कर रहा है, ए लाई कर रहा है, तो ए लिख दो यहाँ पर। अब बच्चा देख थीटा एंगल, अब बी में बता क्या प्लस आ रहा है थीटा? बी में क्या आ रहा है बच्चा, प्लस थीटा आ रहा है ना। प्लस थीटा मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? प्लस थीटा मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जल्दी चैट में बताओ भाई प्यारे बच्चा, किसमें आएगा, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक मतलब कुछ ऐसे घुमा दूं, एंटी क्लॉक मतलब ऐसे घुमा दीजिए। तो ऐसे घुमाने पर आपका ये क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और ये कितना एंगल हो गया बेटा, मान लो थीटा एंगल हो गया। कितना एंगल हो गया बच्चा, ये थीटा आपके पास एंगल हो गया, ठीक है बच्चों। चलो अगर मैं वहीं पर आपसे बात करूं, इसको ना θ1 कर ले, इसका θ2 कर ले, तो ये θ1 हो गया, ठीक है ना। ओके, अब जरा ध्यान से देख, अगर मुझे ड्रॉ करना हो सी को ड्रॉ करना हो तो माइनस θ2, माइनस एंगल आ रहा है, तो इस ओमेगा टी से कहां मूव करूं, क्या नीचे की तरफ मूव करूंगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करा तो मेरे पास क्या आ गया, सी आ गया, और ये एंगल कितना हो गया बेटा, θ2 के बराबर आ गया। कितना बराबर आ गया, θ2 के बराबर आ गया। अच्छा अब देख यहां पर फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है, ए और बी के बीच में फेज डिफरेंस कितना है बेटा, देख ध्यान से, क्या θ1, ए और बी के बीच में एंगल कितना आ रहा है, θ1, जो ए और बी के बीच में एंगल होगा वही θ1। फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी में कितना फेज डिफरेंस है, जल्दी बता। फेज डिफरेंस क्या θ2, एंगल ए और सी के बीच में कितना आ रहा है, θ2। तुम्हें तो एंगल देखना है कायदे से। अगर फेज डिफरेंस बात करूं बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के बीच में कितना एंगल आया बच्चा, बी और सी के बीच में कितना एंगल आया, क्या θ1 प्लस θ2, तो टोटल एंगल कितना हो गया, θ1 प्लस θ2 के बराबर हो गया, ये याद रखो, ठीक है ना। ये तुम्हें इतना चीजें पता है। अच्छा अब मैं यहां पर देखो, ठीक है ना बेटा, ये देखो फेजर में क्या होता है, जो ये तुम्हारा ओमेगा टी वाला एक्सिस है ना, तो ओमेगा टी के साथ ए वाला आ रहा है,
ओमेगा टी प्लस थीटा में बी आएगा, ओमेगा टी माइनस थीटा में सी आएगा, ठीक है ना। और माइनस थीटा टू इधर नीचे और प्लस थीटा टू ऊपर, प्लस थीटा वन ऊपर की तरफ, ठीक है बच्चे। ये चीजें तुम्हें एज इट इज याद रखनी है, मैथमेटिकल चीजें होती है जो हमें याद रखना है फिजिक्स में, ठीक है ना, कि हाँ ये कन्वेंशन है बनाने के लिए। अब इधर देख, अब हमेशा तुझे कैसे, अब तुम हमेशा पॉजिटिव, यू आर पॉजिटिव पीपल, तो यू विल ऑलवेज मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब तुम तो हमेशा आंटी जी के पीछे चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है ना। असलियत में मत करना, जूते पर पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यू आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आंटी जी के पीछे चल रहे हो इन योर फिजिक्स ओनली, असलियत में नहीं। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो मुझे बता, यहाँ पर तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना है तो कौन आगे है, क्या ए से आगे कौन है, क्या बी ए से आगे या पीछे है, बी ए से आगे या पीछे, जल्दी बोल, बी ए से आगे या पीछे। यहाँ पर देखो इस एरो की डायरेक्शन देखो, एरो की डायरेक्शन देखो, क्या बी आगे है, मतलब इसको हम देखो इस एरो की डायरेक्शन देख, इन द डायरेक्शन ऑफ एरो देखोगे तो क्या ए से आगे है ना बी, बी इज ahead of A, B is ahead of A in the direction of this, anti-clockwise direction में बनाना है आपको, तो उसको लिखने का कैसे लिखा जाएगा, B is leading A by तुम्हारा कितना एंगल, थीटा वन एंगल, लीडिंग बाय थीटा वन फेस डिफरेंस, बाय फेस डिफरेंस थीटा वन, ये तरीका होगा इसको लिखने के लिए। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेटा ए पीछे है बी से, क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए पीछे है बी से, हाँ जी बच्चों, ओके बिल्कुल बिल्कुल, यस अश्वनी ओके। मैंने बोला बी आगे है ए से, कितने एंगल से, थीटा वन से, तो बी लीड कर रहा है ए को बाय एंगल थीटा वन। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए इज लैगिंग, लैगिंग मतलब पीछे, ए इज लैगिंग बी बाय थीटा वन। क्या दोनों सेम चीज है डिफरेंट चीज है, पहले तो आप ये देख लो बेटा, ठीक है ओके। अब जरा सोचना, अब सोचो ए और सी में कौन लीड कर रहा है, ए और सी में कौन लीड कर रहा है, लीड देखने के लिए मतलब क्या होगा, अपने को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। ए और सी में कौन लीड कर रहा है भाई, ए इज लीडिंग सी बाय कितने एंगल, कितने एंगल से बेटा, बाय थीटा टू, बाय थीटा टू। क्या एक बात यही है, अगर मैं ऐसे लिखूं, क्या सी इज लैगिंग, क्या सी लैग कर रहा है ए से बाय थीटा टू, क्या मैंने सही लिखा है क्या, कोई भी दिक्कत हो रेज द हैंड एंड आस्क द डाउट। मुझे नहीं लगता, इसे सिंपल है, देखो ये एसएचएम में तुम्हें कुछ ऐसी चीजें पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी है तो देख लो अब तुम, ठीक है ना, हल्का सा आपने उससे ऐसे पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पर देख बेटा, एक बार देख बेटा प्लीज ध्यान से देखना, सी ए बी और सी, बी और सी, बी और सी में कौन लीड कर रहा है, बी और सी में कौन लीड कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना होता है रेड कलर की, बी और सी में कौन लीड कर रहा है भाई, देखो भाई सब लोग आंसर करो चैट में, एक बार आंसर करके एंटर मारना, 10 एंटर मारना, ए और बी, बेटा हर्षित बी और सी में बता दे, सॉरी माय मिस्टेक, बी और सी में तुम्हें बताना है, बी और सी में, बी और सी में, बी और सी में आंसर लिखना है, ठीक है, बी और सी में, बी कर रहा है, तो बी इज लीडिंग सी बाय कितना एंगल, कितना एंगल बेटा, हाउ मच एंगल, क्या ये टोटल एंगल, तो क्या ऑटोमेटिकली मैं इसको ऐसे भी सकता हूं, सी इज लैगिंग बी बाय थीटा वन प्लस थीटा टू, थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब हो गया देख लेना, क्या एक ही चीज है अलग चीज है बेटा, सब कुछ सेम है बेटा। पहले तो बात मुझे बताओ, इज इट ऑल क्लियर टू ऑल, इज इट ऑल क्लियर, क्या सिंपल है ये, कोई भी ज्यादा खतरनाक नहीं है, बिल्कुल बेटा, बस यही आपको याद रखना है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, छोटा सा पॉइंट है जो अपने को याद रखने होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये नहीं भी आते थे तो मैंने तुम्हें दे दिया, इसे देखो, तो सौम्य एंगल देख, टोटल एंगल, सौम्य टोटल एंगल देखेंगे बीच में ना, तो तुम्हें एंगल देखना होता है, एंगल बी और सी, सर किस काम आएगा, सवालों को सॉल्व करने के लिए काम आएगा बेटा, बस सीधी सी बात है, किस काम आएगा, सवालों को सॉल्व करने के लिए काम आएगा ये सब कंसेप्ट, ठीक है। एंगल फेज डिफरेंस मतलब ये एंगल देखना तुम्हें, इसके बीच में एंगल, फेजर में फेज डिफरेंस निकालना मतलब ये नहीं माइनस करना है, इट्स बेसिकली एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, ये कैसे दो लाइनों के बीच में एंगल कितना होगा, हमें उस पर फोकस करना है। अब कभी हो सकता है कि कम ज्यादा हो, वो बात की बात है बेटा, ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग। अच्छा अब मैं तुमसे एक सवाल और ही पूछ लेता हूँ, ऐसी बात अब निकल के आएगी, बच्चे ने पूछ ली है, तो अगर मैंने बोला d इक्वल्स टू डी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा थ्री, मैंने बोला d इक्वल्स टू डी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा थ्री एंड थीटा थ्री इज बिगर देन थीटा वन,
ये दे रखा है थीटा 3 इज बिगर देन थीटा 1। तो मुझे बता इसको मैं प्लॉट कहां करूं पहले, प्लस थीटा 3। तो मुझे बताओ कहां करूं, नंबर 1 या नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2, टेल मी गाइस। मैंने ये क्वेश्चन लिखी है, तुम मुझे बताओ मैं कहां प्लॉट करूं। क्या तुम यही बोल रहे हो आंसर, क्या तुम यही वाला आंसर बोल रहे हो सब लोग? ओके, ये मैंने बोला डी। अब मुझे बता ये ओमेगा टी प्लस थीटा 3 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, दिस पूरा एंगल कितना हो गया, पूरा एंगल व्हाइट वाला एंगल, व्हाइट वाला एंगल कितना हो गया पूरा व्हाइट, क्या थीटा 2 सॉरी थीटा 3, पूरा व्हाइट वाला एंगल कितना हो गया थीटा 3। ओके, अब देख, अब मैं कंपेयर करवा रहा हूं फिर से तुमको, अब देखो फिर से कंपेयर करवा रहा हूं मैं। मुझे बताओ ये डी क्या बी को लीड कर रहा है, क्या डी बी को लीड कर रहा है, इस डी लीडिंग बी, बट कितने एंगल से, क्या ये वाला एंगल इनके बीच में, फेज डिफरेंस मतलब बी और डी के बीच का एंगल, ये एंगल कितना है, क्या ज्योमेट्री तो आती है अपने को, ये एंगल ज्योमेट्री से बता, ज्योमेट्री से बता ये एंगल कितना है, डी और बी के बीच का एंगल कितना है बेटा, क्या ये थीटा 3 में से क्या मैं थीटा 1 माइनस कर दूं, क्या थीटा 3 से थीटा 1 माइनस कर दूं, तो क्या लिखूंगा डी लीड बी बाय थीटा 3 माइनस थीटा 1, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल देखोगे काम बन जाएगा। अब देख मुझे बता थीटा सॉरी डी और सी में कौन लीड कर रहा है, डी और सी में, डी और सी में, डी और सी में, टेल मी, डी लीड कर रहा है, तो डी लीड सी बाय, अब बताओ कितना एंगल से, कितने एंगल से, नाउ टेल मी बाय हाउ मच एंगल, सोचो सब लोग सोचो, एंगल सोच, एंगल सोच। संचित, संचित गलती कर रहा है, दोबारा देख संचित ध्यान से देख, ये थीटा 3 क्या ओमेगा टी से है, क्या थीटा 3 ओमेगा टी से है, थीटा 3 ओमेगा टी से है ना, तो पूरा एंगल देखेंगे इनके बीच में, क्या ये थीटा 3 प्लस थीटा 2, बोल बच्चा, ठीक है क्लियर हो गए। तो मुझे बता अगर इक्वेशन से मैं तुमसे ये सब पूछूं तो इक्वेशन से आंसर डायरेक्टली लिखना ये सब तुम्हें धोखा दे सकता है, बट क्या फेजर डायग्राम क्या तुम्हें धोखा देगा, क्या तुम्हें फेजर डायग्राम धोखा देगा भाई, बेटा सबको साइन में कन्वर्ट करना है, अगर कुछ कॉस में दे दिया तो कन्वर्ट इट इनटू साइन, कुछ कॉस में भी दे दिया तब उसको किस में कन्वर्ट करो, साइन में कन्वर्ट करोगे, तो एवरीथिंग शुड बी इन साइन, ठीक है, एवरीथिंग शुड बी इन साइन नॉट इन कॉस। चल तो प्लीज फेजर बनाओ, फेजर से तुम हमेशा आंसर मिलेंगे, तो मैं हर एक सवाल फेजर से करवाता हूं, ठीक है ना, मैं हर एक सवाल फेजर से करवाता हूं, टेन वैन में कोई क्वेश्चन नहीं दी जाती बेटा, साइन में ही दी जाएगी, ठीक है ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं चलाना अपने को, हमें यहीं पर फोकस करना है। चलो भाई अब आगे चलें, क्या एक छोटा सा है, एक छोटा सा टर्म है, बस दैट्स इट, दैट्स इट, हम अब आगे चल रहे हैं, अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है ना, नहीं बेटा कुछ भी हो सकता है, एबीसीडी का मैग्नीट्यूड ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट कुछ भी हो सकता है, कंपेयर है ना, ये वोल्टेज हो सकता है, ये करंट हो सकता है, ये पावर भी हो सकता है, ये एनर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है आपके लिए, ठीक है ना, इट कैन बी एनीथिंग। चलो अब देख यहां पर डीसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज को हम यूज करते थे वोल्ट मीटर। हाँ प्रखर आई कैन सी, मैं सबकी चैट देख रहा हूं, ठीक है ना, तो सबके धीरे धीरे मैं आंसर दे रहा हूं, सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं, ठीक है ना। डीसी करंट को मेजर करने के लिए करते थे हम एमीटर। अब मैं तुम्हें ना थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस बता रहा हूं, एचसीवी में दे रखा है बट पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, एचसीवी में दे रखा है पर वो हमारे जेई के सिलेबस में नहीं है। एसी वोल्ट मेजर करने के लिए या एसी करंट मेजर करने के लिए हमको यूज करने पड़ते हैं हॉट वायर वोल्ट मीटर, नॉट इन सिलेबस, बस नाम याद होना चाहिए तुम्हें, कोई पूछ रहे तो तुम हीरो बन सको, हॉट वायर एमीटर। इनका फंडा होता है, फंडा मतलब इनका जो प्रिंसिपल है हीट, क्या होता है, हीट होता है, इनका फंडा क्या होता है, हीट होता है, और इनको बस एक नाम और देते हैं नॉन लीनियर डिवाइसेस, नॉन लीनियर डिवाइसेस, इनको नाम देते हैं नॉन लीनियर डिवाइसेस, ठीक है, बस इसको रट्टा मारना है तुमको, क्या नाम था, नॉन लीनियर डिवाइसेस, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं,
दिस इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच आई एम गिविंग टू यू। अच्छा, ये कैसे बनाए जाते हैं? गैल्वेनोमीटर से बनाए जाए गए थे क्या? ये गैल्वेनोमीटर से बने थे? अरे बोल। तो गैल्वेनोमीटर में क्या प्रोपोर्शनल टू थीटा आया था? क्या थीटा प्रोपोर्शनल टू समथिंग आई आया था? ये जो वोल्टेज थी प्रोपोर्शनल टू थीटा आया था, करंट भी प्रोपोर्शनल टू थीटा आया था, याद कर बेटा, है ना? यहां पर जो वोल्ट होती है ना, ये प्रोपोर्शनल टू थीटा स्क्वायर आता है, और आई भी प्रोपोर्शनल टू थीटा स्क्वायर आता है। ये सब मैंने तुम्हें थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बता दिया है, ठीक है? थोड़ा सा मैंने इंजीनियरिंग में ले गया तुमको। हाँ बिल्कुल, यस देवराज, मैं तुम्हें थोड़ा सा इंजीनियरिंग में ले गया कि कभी तुमसे कहीं भूले भटके पूछ लिया, क्योंकि ये सब एचसीबी में है, बट नॉट इन आईआईटी, नॉट इन मेंस, नॉट इन आईआईटी एंड मेंस। तो ये सब मत पढ़ना, इट इज एन एचसीबी, ठीक है? मतलब मैंने तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे दिया, इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं सब अपन, बट मैंने खाली लिख के भेज दिया। मतलब एक क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस में भी नहीं है बेटा, एडवांस में भी नहीं है। आईआईटी मतलब एडवांस होता है। कौन है ये जिसको ये नहीं पता? मेंस के लिए पेपर जेई का होता है, आईआईटी का को एडवांस पेपर होता है, ठीक है? मेंस आईआईटी नहीं पहुंचते। अब एक चीज ध्यान रखना, नीट में एक बार सवाल आया था, नीट पेपर में एक बार सवाल आ रखा है, क्या हम डीसी वोल्ट मीटर से एसी मेजर कर सकते हैं क्या? क्या हम डीसी वोल्ट मीटर से, मतलब वोल्ट मीटर से एसी मेजर कर सकते हैं? आंसर क्या होगा? आंसर क्या हो गया? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। स्केल ही गड़बड़ होता है, कैलकुलेशन ही नहीं हो पाती इसके लिए। अब सर क्यों, क्या? मैं नहीं बताऊंगा, नॉट इन सिलेबस, पढ़ना भी नहीं है, पढ़ना भी मत, ठीक है बेटा? ओके ओके। सोहन, आर यू न्यू टू माई क्लास? आज पहली बार आया हो सोहन? हाँ जी, व्हाट आई एम सेइंग कि वोल्ट मीटर, डीसी वाले वोल्ट मीटर से एसी की वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, एसी वाले इंस्ट्रूमेंट से डीसी की वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, समझे? मतलब इनके इंस्ट्रूमेंट अलग आते हैं, लैब में इनके इंस्ट्रूमेंट अलग आते हैं, ठीक है? ये मैं आपको बताना चाहता हूं। बस यहीं पर खत्म करते हैं इसको और आगे मूव करते हैं, ठीक है ना? आगे मूव करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड बेटा, ठीक है? चलो अब बात करेंगे, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज योर एसी सर्किट्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर एसी सर्किट्स, ठीक है? तो चलिए आइए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स। तो सर्किट हमें कौन कौन से पढ़ने हैं एक बार देख लो भाई। प्योर कौन सा सर्किट पढ़ेंगे? पहले पहले तो हम पढ़ेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर लगाओ। फिर हम पढ़ेंगे प्योर कैपेसिटिव, इसी ऑर्डर में पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को, प्योर कैपेसिटिव। फिर हम पढ़ाएंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट, खाली एक इंडक्टर लग गया हो। फिर हम पढ़ाएंगे बेटा प्योर, प्योर नहीं आएगा अब मिलावट हो जाएगी, तो आर एल सर्किट, फिर आर सी सर्किट, फिर आर एल सी सर्किट, फिर एल सी सर्किट। हमको इतने सारे पढ़ने हैं विद एसी सोर्स। कौन सा सोर्स के साथ? एसी सोर्स के साथ हमें ये सब चीजें आपकी पढ़नी है, ठीक है ना? तो इस चैप्टर में ये पार्ट हमें पढ़ना है, एक बार देख लो। ये सारे सर्किट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सारे सर्किट अब हम क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 इन सर्किट पर हमें फोकस करना है। ये सब हमने पहले डीसी पढ़ा था, पहले हमने क्या पढ़ा था? डीसी पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे? एसी। पहले हमने डीसी पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एसी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एसी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? पहले डीसी, मैंने जब भी तुम्हें बोला था ये बैटरी कौन सी होती है, ये सिंबल किसका होता है? डीसी का, और ये वाला सिंबल एसी का। तो अब हम एसी सोर्स, अब हम एसी सोर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, नॉट फॉर डीसी। डीसी पढ़ चुके, जमाना हो गया, डीसी पूरा पढ़ा है हमने, ठीक है ना? तो अगर लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, मैं तो तुम्हें लाइन अप दे रहा हूं कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो अब जो चीजें हमारी हो रही होंगी ना यहाँ पर, बिल्कुल नया है तुम्हारे लिए, इट इज न्यू फॉर यू गाइस। सब कुछ नया होगा, सब कुछ नया होगा। तो जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ ना, उसको एक्सेप्ट करते रहना एज इट इज, कि हाँ मोहित सर बिल्कुल सही पढ़ा रहे होंगे, सही तुम्हें बता रहे होंगे, वो तुम्हारा भला चाहते हैं, ही वांट कि तुम सबका रिजल्ट आए, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उनको एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा। बस माइंड आप लगाते रहो, चीजों को रिलेट करते रहो, ठीक है? चलिए शुरू करें बेटा। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना, आपका हेडिंग डाल दिए सब लोग फटाफट से, प्योर, समझ डाल दो, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट विद एसी सोर्स, विद एसी सोर्स। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ने जा रहे हैं विद एसी सोर्स। मतलब सॉरी ब्रदर, सॉरी यार, सॉरी।
कह रहा सर ये भी कोई कहने की बात है, हे राम राम। ए यार, चलो अब, तो दिस इज बेसिकली योर एसी सर्किट, और यहाँ पर क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ क्या लगा दिया बेटा, एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। तो वी हैव अ रेजिस्टेंस एंड कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। एसी सोर्स को हमने किससे शो किया, मान लो E इक्वल्स टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी से हमने शो कर दिया, ठीक है ना। हमने किससे शो किया, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी से हमने इसको शो कर दिया बेटा, ठीक है, देख पा रहे हो। ओके, तो बहुत सिंपल है, थोड़ा देखते हैं इसको। मुझे बता, अगर यहाँ पर तुम्हारा इसका वोल्टेज है, एसी सोर्स है, वोल्टेज है, तो क्या बेटा इसमें करंट फ्लो करेगा, क्या इसमें करंट फ्लो करेगा बेटा, है ना जी। तो करंट जो फ्लो करेगा यहाँ पर, रजिस्टिव सर्किट में करंट को हमने आई आर से शो कर दिया, रजिस्टिव सर्किट है तो आई आर से शो कर दिया, या फिर आई लिख ले तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो जो आई होगा क्या हो जाएगा बेटा, क्या ई बाय आर, ये आई कितना हो जाएगा यहाँ पर, ई बाय आर के बराबर हो जाएगा, मतलब कितना बेटा, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी बाय आर के बराबर। तो ये आई कितना बन गया, ई नॉट बाय आर, मतलब इसको मैक्सिमम करंट लिख दूं, ई नॉट बाय आर को मैक्सिमम करंट लिख सकता हूं ना। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी बेसिकली आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर। तो ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट कितना आया, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहां पर बच्चा आई नॉट कितने बराबर आया मेरे पास, ई नॉट बाय आर के बराबर। बोलो क्या बड़े खतरनाक है, ऐसी चीजें तुमने पहले पढ़ी थी, वहां पर घूम रहा था ये, है ना। हाँ बिल्कुल, देवराज ने बिल्कुल लिंक किया एकदम से, ये हमने पढ़ चुके हैं बिल्कुल, वहां पर रजिस्टर सर्किट था, प्योर पढ़ चुके तुम, कोई बात नहीं, पर फिर भी यहाँ पर देख लो, क्या आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर लिखा जा सकता है। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल सही है, लिखा है बिल्कुल, आगे बढ़े इसमें, तो आगे बढ़ो। अब मैंने क्या बोला, दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर दे, दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर दे, तो मुझे बता क्या बन जाएगा, दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर देगा, तो क्या ये आई आर एम एस इक्वल्स टू ई आर एम एस बाय आर बन जाएगा बेटा। दोनों तरफ रूट से डिवाइड कर दो तो ये इक्वेशन बन जाएंगी बेटा, देख आर एम एस, एनी दिक्कत अभी तक यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत बेटा यहाँ पर। अच्छा, अब दोनों इक्वेशन को देखो, सी ऑल बोथ दिस इक्वेशन, सी बोथ दिस इक्वेशन, क्या लगता है ये दोनों इक्वेशन का अगर मैं फेजर बनाऊं, इन दोनों इक्वेशन के लिए अगर मैं फेजर बनाऊं तो फेजर कैसे बनेगा, सी इफ आई ड्रॉ अ फेजर डायग्राम फॉर दीज टू इक्वेशन, क्या अपन कैसे बनाएंगे, मैंने बोला यही ओमेगा टी ले लो, तो क्या ओमेगा टी के अलोंग ही, इसी लाइन के अलोंग क्या ई नॉट आ जाएगा, मतलब ई आ जाएगा कायदे से, और इसी लाइन के अलोंग तुम्हारा आई आएगा नहीं आएगा, इसी लाइन के अलोंग क्या आ जाएगा तुम्हारा आई आ जाएगा, है ना। अब बेटा तुम बच्चा पार्टी क्या करता है ना, जब बनाता है फिगर तो ई को आई को कहीं आगे पीछे कर लेता है, उसमें कोई तुम्हारे लेवल पर दिक्कत नहीं आती। बट अगर कोई ओलंपियाड देने जा रहा है या हाई लेवल एग्जाम देने जा रहा है या इंजीनियरिंग की बात अगर मैं करूं जो तुम्हें करना नहीं है, तुम ध्यान से सोच, आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आई की वैल्यू ई से छोटी होगी बड़ी होगी, आर की वैल्यू 1 ओम से ज्यादा है, 1 से बड़ी है, तो आई की वैल्यू ई से छोटी होगी तो पीछे शो कर दो। ये दिखाने के ना कुछ अच्छे तरीके होते हैं, अगर तुम स्कूल का एग्जाम दोगे तो तुमको वो कहते हैं ना टॉपर सर एक नंबर भी नहीं कटा उसका, 100 में 100 कैसे ला सकता है, वो ऐसे लाता है, वो ऐसे लाता है कि उसने ई से पहले आई को शो किया ध्यान से, ठीक है ना। तो ई से पहले शो कर दिया, कुछ बच्चे आई को आगे शो कर देंगे पर लेंथ भी ध्यान रखते हैं, अगर नहीं भी कर रहे हो कोई इश्यू नहीं है, बट हाँ बिल्कुल अच्छे से बनाने के लिए ये तरीका है। अच्छा, अब बात करेंगे ग्राफ बनाने की, अब बात करेंगे ग्राफ बनाने की। नाउ ग्राफ, तो ये फेजर डायग्राम हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया तुम्हारा फेजर डायग्राम। अब मैं बना रहा हूं ग्राफ, मुझे बताओ ग्राफ बनाना है अगर, तो क्या साइनसोइडल ग्राफ तो तुम्हें पता ही है ग्राफ कैसे बनते हैं, क्या समथिंग ऐसे ग्राफ आएगा इसका, देख भाई, और ये इक्वेशन कौन सी रहेगी, ये रेड वाली कौन सी होगी ई, तो रेड वाली कौन सी होगी ई हो गई बेटा, रेड वाला कौन सा ई, ई मतलब क्या तुम्हारी वोल्टेज, ई क्या तुम्हारी वोल्टेज। अच्छा,
अब मुझे बता, क्या ये दोनों इक्वेशन देख, क्या इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू? इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस 0 है। फेज डिफरेंस कितना बच्चा? 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर है तो यहीं से जिस टाइम पे E 0 उसी टाइम पे I 0, जिस टाइम पर E मैक्सिमम उसी टाइम पे I मैक्सिमम। सोच, तो क्या ये बस ऐसे बन जाएगा? देख थोड़ा सा ग्राफ शायद ऊपर नीचे हो गया है, पर मुझे लगता है कि तुम इतना बना लेना सेंस है, ठीक है ना? थोड़ा सा ग्राफ शायद ऊपर नीचे हो गया है। अब यहां पर ये आई नॉट हो गया, ये यहां पर कितना हो गया? ई नॉट हो गया, ठीक है ना? ओके बच्चा, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास? 2 पाई, ये कितना हो गया? पाई, और ये कितना हो गया तुम्हारा? ओमेगा टी वाला एक्सिस हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो गया, माफ करो, आगे देखो। आई छोटा क्यों रह गया? बिकॉज आई की वैल्यू क्या है? ई बाय आर है। देख ई आई का जो मैक्सिमम वैल्यू इससे छोटा है ना, ई बाय आर, दैट्स वाई। ये आई नॉट कितना वैल्यू होगा? ई नॉट बाय आर होगा ना भाई। दैट्स वाई, देख लियो। हाँ जी, सिंपल सा ग्राफ है, बना लेना इसको। और कौन है भाई? वरदान बोलो। तो सर यहाँ पर तो एक नेसेसरी कंडीशन हो गई कि रेजिस्टेंस मोर देन 1 होना चाहिए। होता ही हमेशा। अच्छा, हमेशा बोल देते हैं। ओके चलो चले भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट मूव करें आगे, यहीं अटके रहे। मुझे लगता है बहुत सिंपल चल रहा है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अभी हम ये सब जो कर रहे हैं ना, हमें करना है इसको, ठीक है? यस रेमी जल्दी बोल, कोई डाउट नहीं है? तुमने हैंड रेस कर रखा है। सर ये जो आई है ना, अभी यहाँ पर आई और ई में फेज डिफरेंस 0 है, कभी फेज डिफरेंस 180 हो सकता है क्या? अरे रुकना, बताऊंगा। ई आई और ई में नहीं हो सकता, आई और ई में नॉट पॉसिबल, ठीक है? ओके आई और ई में देखो इक्वेशन बनाइए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर। तो सेमी कंडक्टर पढ़ने जा रहे हैं क्या यार अपन? है हर्षित? सेमी कंडक्टर पढ़ने जाएंगे तो क्यों बात कर रहा है यार? निधि बाद में दिखाते हैं, ठीक है ना? बाद में दिखाते हैं। अब आ जाओ पावर के बारे में। तुम यहां पर बात करें इसी सर्किट के इंस्टेंटेनियस पावर की, तो इंस्टेंटेनियस पावर, बेटा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि तुम आर की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे, 1 के इक्वल नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है, रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर में होता है, ठीक है ना? बट हमारे लिए हमें फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, ठीक है? हमें फर्क नहीं पड़ रहा है बिल्कुल भी, ठीक है? हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चे? ओके, हाँ जी, चलें आगे। चलो मुझे बताओ, पावर निकालना है, किसी भी टाइम पे पावर निकालना है, तो पावर कैसे निकालते हैं? घर में पावर कितनी आ रही होगी? क्या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो तुम्हारे पास होगी उसको मल्टीप्लाई कर, मतलब वोल्टेज जो तुम्हारे पास होगी उसको मल्टीप्लाई कर दो आई से, वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दो आई से, क्या तुम्हारे पास इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी? नहीं आ जाएगी? इनकी इक्वेशन क्या है? क्या ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट बच्चा, एंड इनटू आई का आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, यस और नो बच्चे? क्या हम ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो पी इंस्टेंटेनियस कितना हुआ तुम्हारा? ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, हम ऐसे लिख सकते हैं। या फिर क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? पावर को देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बन जाएगी? ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। बच्चा तुम्हारा रेजिस्टिव सर्किट में, प्योर आर रेजिस्टिव सर्किट में पी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला आ गया? नहीं आ गया? तो यू हैव द फॉर्मूला फॉर पी इंस्टेंटेनियस इन फ्रंट ऑफ यू, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा एक चीज बता, क्या ई नॉट की वैल्यू क्या आई नॉट इंटू आर लिखा जा सकता है, जैसे पिछले केस में लिखवाया था मैंने तुम लोगों को? अभी जस्ट एक पेज पहले लिखा हमने। तो मतलब क्या हम यहाँ पर क्या लिख दीजिए, क्या ये इक्वेशन आई नॉट स्क्वायर इंटू आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन गया है?
और क्या यहां पर तुम्हारे पास यही इक्वेशन ई नॉट स्क्वायर बाय आर, क्या साइन स्क्वायर ओमेगा टी भी लिखा जा सकता है प्यारे बच्चे? क्या यहाँ पर देखो ई नॉट आई नॉट ये सब क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं। क्या होती है बच्चा, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस। मतलब कि कभी कभी सवाल आते हैं, रजिस्ट्री सर्किट दे देंगे, ई के इक्वेशन आई के इक्वेशन सब दे देंगे, पूछेंगे कि t इक्वल टू पर्टिकुलर टाइम पे, किसी t इक्वल्स टू पर्टिकुलर कोई इंस्टेंट दे देंगे t का, मान लो 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ भी, आपको इंस्टेंटेनियस पावर बतानी है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से किसी भी इक्वेशन में t का वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, गेट द आंसर, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, पुट द वैल्यू ऑफ t एंड गेट द आंसर टू गेट पावर। ठीक है ना, पावर निकालने का तरीका यही है, इनमें से किसी में भी t का वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं बच्चा। ठीक है ना, यू कैन गेट द आंसर बच्चा। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ा सा यहीं पर पढ़ाते जाऊं, इंटरलिंक करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, तुम यहीं पर चीजें समझ रहे हो। तो क्या तुम चीजें समझ रहे हो यहीं पर? अरे बोल बच्चा। ठीक है, अब मुझे बता, क्या ई नॉट में मैं क्या करने जा रहा हूं, रू इसमें देख, इसी वाले फॉर्मूले में मैं यहीं पर तुम्हारे साथ मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूं, यहीं से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, पर इसको लिखने के लिए मैंने ऐसे लिखा। बता, बहुत दिक्कत हो गई होगी ना, दर्द होना शुरू हो गया? क्या दर्द होना शुरू हो गया? तो ये फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, क्या 2 ई आर एम एस आई आर एम एस साइन स्क्वायर ओमेगा टी? बोलो बच्चा। देख, मैं तो फॉर्मूले से फॉर्मूले बना रहा हूं तुम्हारे लिए, तो ये फॉर्मूले से फॉर्मूले बनाने नहीं होते, समझने होते हैं। तो आरएमएस वाले में 2 क्वांटिटी और आ रही है, अगर आरएमएस वैल्यू पुट कर रहे होते 2 का, मतलब कि तुम्हें खाली ये वाले फॉर्मूले याद रखोगे तो तुम्हें 2 पू पे दिमाग ही नहीं लगाना, तुम्हें 2 वो दिमाग ही नहीं लगाना, तुम तो खाली मैक्सिमम वैल्यू पे ध्यान रख। यू ऑलवेज कीप इन माइंड द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये अपन भूल जाएंगे, ये तुम भूल जाओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। हम भूल जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे, बिल्कुल 2 का फैक्टर अलग आ गया, क्योंकि हमें याद होता है पावर तो ई इंटू आई होता है, अच्छा यहाँ साइन का फैक्टर और आता, बस 2 भूल जाएंगे, आरएमएस लू डीसी मतलब आरएमएस लू मैक्सिमम लू, इसलिए इस फॉर्मेट में ही याद रखोगे तुम। ये फॉर्मूला तुम्हें बेशक मिलेगा तुम्हारे बुक्स में, बट तुम जो मैं बता रहा हूँ वो फॉर्मूला याद रखो, फायदा ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना, यस, ये वाला बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से डिवाइड कर, 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से डिवाइड कर। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला तो यही है। तो मैं कहता हूं फिजिक्स में फॉर्मूले होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, फिजिक्स में होता है कंसेप्ट्स, फिजिक्स में होते हैं कंसेप्ट्स। वर्धन फर्जी सवाल का अभी आंसर नहीं दे रहे अपन, इंस्टेंटेनियस पावर है, किसी टाइम इंस्टेंट पे पावर की बात कर रहे हैं, किसी टाइम पे पावर तो इंस्टेंटेनियस मिलेगी ना। क्या यार तुम गुस्सा दिलाए तो, कॉमन सेंस यार, कॉमन सेंस। आ जाओ, अब देख एवरेज निकालेंगे, अब देख, अब एवरेज निकालनी है, एवरेज पावर इन फुल साइकिल, हमेशा फुल साइकिल की बात करेंगे, घर में तो सप्लाई पूरी आती है, तो एवरेज पावर फुल साइकिल में, तो एवरेज निकालना है, तो पी एवरेज कैसे निकलेगा, क्या वी इंटू आई कर दो भाई, तो क्या वो यही इक्वेशन है, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी? बोल बच्चा, क्या वही इक्वेशन है, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी बच्चा? हाँ जी। अब मुझे बता साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है पूरे साइकिल में, तुम्हें याद होना चाहिए, मैंने बोला था याद करके आना। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना होता है फुल साइकिल में, याद है भाई, हाफ। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 ई नॉट आई नॉट, मैंने तुम्हें अपनी क्लास में बता रखी है सब वैल्यूज। अरे कुंदन ध्यान से सोच, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो एवरेज पावर पूरे टाइम में कितना होगा, हाफ ऑफ ई नॉट आई नॉट। अरे सर, हाफ ऑफ आई नॉट ई नॉट, ठीक है। अब देख, इसको मैं थोड़ा ढंग से लिखना चाहता हूं, क्या ये ई नॉट बाय रूट टू, क्या ये आई नॉट बाय रूट टू लिखा जा सकता है, ई नॉट बाय रूट टू और आई नॉट बाय रूट टू के टर्म में लिखा जा सकता है? सोचोगा दोस्तों, मतलब एवरेज पावर क्या मिला, एवरेज पावर क्या मिला, आरएमएस। सर मतलब क्या हमको हमेशा आरएमएस पे भी फोकस रखें? बिल्कुल रख, सीधे एवरेज पावर निकालना है, और आरएमएस पावर कुछ नहीं होती,
आरएमएस पावर कुछ नहीं होती, ये भी ध्यान रखना, कहीं अपने मन से आरएमएस कहीं से पढ़ कहीं भी देख लो, कुछ नहीं होती आरएमएस पावर, ठीक है। और सौम्य इसको पूरा सॉल्व कर दिया ना हमने, ई नॉट आई नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो बाहर ही आ गया, कांस्टेंट का एवरेज तो वही रहेगा ना, सेम, ठीक है। यस देवराज बिल्कुल। तो एवरेज सीधे सीधे फॉर्मूला देखो, पी एवरेज कितना हो गया, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस के बराबर, एंड यू हैव टू यूज ऑल दिस फंडास, नाउ यू विल हैव टू यूज ऑल दिस फंडास फॉर योरसेल्फ, ठीक है। एक बार देख लो यार, कोई भी परेशानी है जल्दी पूछ लो, फेसिंग एनी डिफिकल्टी आस्क। बच्चा कोई भी दुख दर्द, चलें तो आगे बढ़ सकते हैं क्या, शुड वी मूव फॉरवर्ड। चलो सवाल करेंगे, अब एक सवाल करो, सवाल करो बच्चा। A bulb is rated 60 watt at 220 volt 30 hertz। अब देख कैसे लिखा है वो तुम्हें सोचना है, लिखा कैसे है वो तुम सोचो। Find the maximum value of instantaneous current through the filament। Find the maximum value of instantaneous current through the filament। करो सॉल्व। टाइमर नहीं चालू किया ना शायद मैंने, हाँ जी टाइमर कर देते हैं स्टार्ट आप लोगों के लिए। देखो ये सोचना क्या दिया है क्या नहीं दिया, फॉर्मूले पूरा एप्लीकेशन होगा यहाँ पर अब। और एसी सर्किट है तो आरएमएस आरएमएस, ठीक है। पूरा सॉल्व कर दे बेटा, ठीक है। देखो तुम लोग कैलकुलेशन बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना, कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा होता है यार, है ना, वो दिक्कत नहीं देना चाहिए आप लोग कभी भी। बस आप ये देखो यहाँ वैल्यूज क्या गिवन है। अरे अमित आज तुम यहीं पर ही हो, वेरी गुड, यस रिया करेक्ट आंसर। प्रियम सवाल हो रहा है बेटा, प्रखर समझ में आ रहा है तेरे को। हर्षित चौहान गलत है आंसर बेटा आपका ना, भी न्यूमेरिकल मिस्टेक हो रही है। प्रत्युष, सुभाषीष, समंत, बेटा कोई भी बच्चा क्लास मिस ना करे प्लीज, डोंट मिस द क्लास। कोई भी आप क्लास मिस करते हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के साथ। नो दीदी, नो वर्धन, कैलकुलेशन मिस्टेक वर्धन। हाँ जी, नो देवराज, यस तन्मय महेश्वरी करेक्ट आंसर। भूमि आपका भी गलत है बेटा। प्रखर यार तूने वैल्यू क्या दिया मुझे, जैसे सॉल्व करके बताऊंगा ना मैं आंसर क्या होगा, ठीक है। अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता इसकी वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करके। देखो तो 0.38 या फिर 0.39 इज द राइट आंसर, 0.38 या 0.39 इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ये आंसर सही है। तो जितनों का देखो ये आंसर गलत है ठीक है ना। तो जिसको भी देखो, हाँ देखो यहाँ पर क्या करना है, आप तरीका समझ लेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू छोड़, तुम तरीका देखो, तरीका क्या होगा, ठीक है। तरीका क्या होगा जरा ध्यान से देखो बेटा। पहले मुझे बताइए यहाँ क्या गिवन है, व्हाट इज दिस गिवन, ये क्या वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, आरएमएस या एवरेज, मतलब आरएमएस या मैक्सिमम, आरएमएस या मैक्सिमम कौन सी है ये, मैक्सिमम या आरएमएस, सोचो आरएमएस। तो ये जब भी ऐसे लिखा होगा तो आरएमएस दिया जाता है। तो वी आरएमएस कितना दे दिया, 220 वोल्ट के बराबर, 220 वोल्ट के बराबर। पावर कितनी है, पावर 60 वॉट, पावर कितनी है 60 वॉट। हमको आई मैक्सिमम निकालना है, क्या निकालना है हमें, आई मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं बेटा, बेटा सोच आई मैक्सिमम कैसे निकाल सकता है तू,
क्या ई मैक्स बाय आर करके? मुझे आर पता है यहां पर, बोल भाई क्या मुझे आर पता है? नहीं पता। तुम्हें तरीके समझाता हूं कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आर भी कैसे निकलेगा देख ले। क्या पी को हम निकाल सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर करके? तो आर कितना हो जाएगा बेटा, क्या वी आर एम एस स्क्वायर बाय पी, 220 स्क्वायर बाय तुम्हारे पास कितना देगा पी, कितना देगा 60। इसको यहीं छोड़ दो आर की वैल्यू, तो ये सॉल्व करने पर यहीं छोड़ देना इसको। वैसे समथिंग कुछ वैल्यू आती है 207 समथिंग आती है ओम्स, पर ये तुम ऐसे छोड़ दो इसको, ठीक है ना। अब बता आई मैक्सिमम कैसे निकाल सकता हूं मैं यहां से? क्या ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम कितना होगा भाई? ई मैक्सिमम मतलब वी मैक्स बाय आर करके, तो वी मैक्स कितना हो जाएगा 220 बाय रूट 220 रूट 2 डिवाइड में 220 का स्क्वायर बाय 60, ठीक है ना। तो ये जो नियरली अबाउट आंसर आता है वो कितना आता है 0.39 एम्पेयर आता है। सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो तुम्हारा ही काम है ना। यहां से आंसर आता है बिल्कुल। अब देख आरएमएस पावर कोई नहीं होती, ये याद रखना, और ये एवरेज ही है। यस इट इज एवरेज पावर। अब इसका ये m1 हो गया, एक मेथड और है m2। देयर इज वन मोर मेथड m2। देखो व्हाट द फॉर्मूला फॉर पी एवरेज? आई आरएमएस इंटू ई आरएमएस। बोल भाई यहां से क्या निकाल ले, आई आरएमएस निकाल ले, डिवाइड बाय रूट 2 कर, कितना आंसर आ रहा है उससे? निकालो भाई। हाँ जी सॉल्व करो उससे भी। सेम ही आएगा नहीं आएगा? फॉर्मूला सेम है, तो इससे भी तुम कर सकते हो। करो ना अभी करो, जिसको नहीं पता हो करो यहां से, जिसने ये नहीं लगाया। कुछ लोगों ने ये फंडा लगाया, कुछ ने ये नहीं लगाया, इससे भी लगाओ। तो पी एवरेज कितना है 60। क्या बोल रहा है प्रत्युष यार? प्रत्युष चैट में मैं देखा ना तुम्हें क्लास से रिमूव कर दूंगा मैं। चैट में लिखते रहते हो तुम लोग यार, पढ़ाई लिखाई भी कर लो ना प्लीज। चैट कितनी करोगे यार? ऐसे में तुम्हारा फिर जेई नीट नहीं जाएगा, फिर तुम लोग भी ना वही करोगे कि पेपर पोस्टपोन पेपर पोस्टपोन पेपर पोस्टपोन। सही बता रहा हूं मैं। हर बार हमें यही लगेगा कि नहीं यार तैयारी इनकम्प्लीट है इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमने तैयारी करी ही नहीं है। हमने तैयारी करी ही नहीं है, तैयारी करी ही नहीं है तो दिक्कत तो होगी ना भाई। पढ़ना पड़ता है अच्छे से बेटा, मैं सही बता रहा हूँ। ये इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम है कि लोग इसके लिए मरते हैं कि हमारा किसी तरह सिलेक्शन हो जाए। और तुमने वो एक डायलॉग सुना ही होगा, कोटा फैक्ट्री में भी सुना है कि भाई इस एग्जाम के लिए इतनी लोग तैयारी कर लेते हैं कि अगर इस एग्जाम क्लियर ना हो ना तो ये तुम्हारे ना जीवन भर तक चलता है दुख। ये रियलिटी है, जीवन भर तक दुख चलता है यार। हमने इतनी मेहनत करी फिर भी नहीं हुआ। पेपर अगर क्लियर नहीं होते ना इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो लोगों को लगता है यार हम क्या सच में कैपेबल हैं। वो ना वो चीज आनी नहीं चाहिए। तुम कम से कम मेहनत तो करो पूरी। बिना मेहनत करके बच्चे बोलते हैं सर मैंने इतनी मेहनत करी जेई मेरा हुआ नहीं। हलवा थोड़ी ना है यार। आईआईटी एडवांस के में कितने लोग बैठ रहे हैं एडवांस में, जरा सोच कितने लोग बैठे हैं। मैं सबको बोल रहा हूँ, जितने भी चैट में लिखते रहते हो लंबी लंबी चैटें भेज रहा हूँ मुझको। आईआईटी तो कितने बच्चे पेपर देने वाले हैं? सिर्फ 1.25 लाख बच्चे पेपर देंगे। सिर्फ 1.25 लाख पेपर देंगे, 1.25 लाख समथिंग, या 2.5 लाख होंगे। चल 2.5 लाख होंगे क्या? 2.5 लाख है क्या बस? वैसे एडवांस मेंस का पेपर कितने लोग लिख रहे हैं? मेंस का लिख रहे हैं सर 8 लाख समथिंग। मेंस कितना लिख रहे हैं? 8 लाख समथिंग लिख रहे हैं। देख लो, देख लो यार। इस वाले में बोल रहा हूँ मैं, इस वाले में 8 लाख समथिंग दे रहा है, पिछले वाले में दिए थे 10 लाख समथिंग बच्चों ने दिए थे। देख रहे हो तुम? और तुमको मैं सही बताऊं ये इतने लोग दिख रहे हैं, रैंक कितने की आनी है? 30,000 से 30 से 40,000 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। अब तुम उस 30 से 40,000 में हो नहीं हो वो तुमको डिसाइड करना है। सोच के नहीं होता बेटा, ये करके होता है। सोचने से कुछ नहीं होगा, करके होगा। मैं बता रहा हूं तुमको, मेहनत करनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा, तुम्हें झुलसना पड़ेगा।
मैंने वो एक मीम भी आया था, तुमने बहुत फेमस मीम है, आज से चल भी रहा है, भुट्टा होता है, भुट्टा ना, भुट्टा है, भुट्टे को अगर कच्चा भुट्टा है ना 5 रुपए का बिका है वो, उसमें क्या कर दिया, उसको जला दिया आग में, नींबू मिर्च लगा दिया उस पर, तो वो 20 रुपए 25 रुपए का हो गया। तुमने देखा होगा मीम, मैंने शेयर भी किया था, नहीं तो तुम चलाते हो आजकल ये सब, है ना। तो भुट्टा 5 रुपए का था, उसको जलाया, उसे तपा, तो उसकी वैल्यू बढ़ी तो उसकी महंगाई, महंगा हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ऐसी तुमको भी तपना पड़ेगा, बिना तपे, बिना तपस्या करे, बिना तप करे कोई पेपर एग्जाम नहीं क्लियर हो सकता, मैं बता दूं। हाँ, निकिता कह रही है कि सर पॉपकॉर्न तो 100 रुपए के मिलते हैं। अरे यार। ठीक है ना, ऐसा नहीं है भाई। देखो यहाँ पर, तो प्लीज फोकस करते हुए रखो चीजें, है ना। हाँ, तो आई आर एस कितना आ रहा है, 60/220 आ रहा होगा। अब आई मैक्सिमम निकालना, तो क्या करूंगा, √2 आई आर एम एस, मल्टीप्लाई कर देंगे, मैक्सिमम को मल्टीप्लाई करते हैं √2 से, तो 60/220 इंटू √2, सेम आंसर आएगा 0.39 समथिंग, ठीक है ना, 0.39। बेटा किसी के जितनी मेहनत नहीं करनी होती, तुमको अपनी जान लगानी होती है, तुमको अपनी जान लगानी होती है, ठीक है ना। तुम्हें जितनी तुम्हें जान है ना, सारी झोंक दो, सारी झोंक दो, ना तुम्हारा एग्जाम निकले, ना तुम उस कैटेगरी में आ जाओ 30 से 40 हजार में, तब बोलना। तुमको खुद से फीलिंग आने लग जाएगी, हाँ यार मैं सवाल कर सकता हूँ सारे। तुम इतना पढ़ाई कर लेते हो ना, इतने सवाल सॉल्व कर लेते हो कि तुम्हें खुद से फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि हाँ यार मैंने तो इतना पढ़ लिया है, मैं तो होगा कैसे नहीं, बिल्कुल होगा। अब कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं, बिना पढ़े बोलते हाँ मैं रैंक 1 लाऊंगा, तेरी रैंक मेरी रैंक 1 तेरी रैंक 2, ऐसे बात करोगे तो फायदा नहीं है ना, वो बेवकूफी वाली बात हो गई, है ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फोकस रह के सच्ची में पढ़ाई करनी है, मैं सही बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम उस कुर्सी पे, जिस कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हो ना, तब तक बैठे रहो, तब तक बैठे रहो कि जब तक वो कुर्सी पसीने से गीली ना हो जाए तुम्हारे। रात में रात में पढ़ाई अगर हो रही होती है ना, बढ़िया पढ़ाई हो रही होती है, तो पंखा बंद कर दो, पंखे से नींद आ जाती होगी, एसी से नींद आ जाती होगी, बंद कर दो उसको। आजकल मौसम ऐसी बढ़िया है, मैं बिना पंखे के बैठा हूँ आराम से और काम कर रहा हूँ, तुम भी ऐसी कर लो, सकते हो, कर सकते हो। इनफैक्ट गर्मी में ना ज्यादा जोश आता है काम करने में, है ना, फीलिंग आती है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है आपको किसी को ना लगता हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा हो, कंफर्ट अगर हमें मिल रहा हो ना, तो हम पढ़ाई कम करते हैं, है ना। ध्यान से देखना बेटा ये। ओके, चलो अब आगे यहाँ चलते देखें हम चीजें। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ बच्चों को यहीं पर दिक्कत आ रही है, 220 वोल्ट 30 हर्ट्ज पे दिक्कत आ रही है, सही है, 220 को तो 30 से डिवाइड कर रखा है। ये ऐसा नमूना वही हो सकते हैं जो क्लास नहीं करते। 220 को 30 से डिवाइड कर रखा है क्या मैंने तुम्हें बताया था क्लास में कि भैया ये आपके क्या होते हैं, दिखाने के तरीके होते हैं। 220 वोल्ट कॉमा 30 हर्ट्ज, ऐसे ही तो लिखा है, ब्रैकेट ये लगा दिया, इसका मतलब रीडिंग दी गई है कि 220 वोल्ट क्या है, आरएमएस वैल्यू है, और ये 30 क्या है, फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग। और वो कहीं पर भी यूज नहीं हो रही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो लिखी है, फर्जी लिख दी उन्होंने, ऐसी दे दिया। इसका मतलब ही 220 वोल्ट आरएमएस है। जिसको नहीं यकीन हो रहा है, पिछली क्लास जाओ, पिछले क्लास में मैंने तुम्हें चीजें बताई थी, ये ज्ञान बांटा था मैंने बहुत सारा, देखो यहाँ पर मैंने ज्ञान बांट रखा है, यहाँ पर देखो, जब भी कुछ ऐसा मिलेगा तो ये आरएमएस 220। अब कुछ बच्चे पूछे सर ये इंस्टेंटेनियस पावर है, ये एवरेज पावर है, वो कैसे पता चलेगा। बेटा ध्यान से देख, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम गिवन होता है कि एट दिस पर्टिकुलर टाइम पावर इज गिवन, है ना, अदरवाइज इट्स एवरेज, अदरवाइज इट्स एवरेज। पूरे साइकिल के लिए बोला है ना उसने, तो जनरल टर्म में बात करी है तो वो एवरेज है, ठीक है। तो प्लीज रिवाइज करो लेक्चर को, सब बताया जा रहा है आपको। मैंने यही बोला कि 220 वोल्ट 30 हर्ट्ज जो लिखा है, ये 220 का मतलब क्या, दिखाने का तरीका कि 220 वोल्ट क्या है, आरएमएस। पिछली क्लास में बताए थे सब चीजें, है ना। ओके बेटा, और यहाँ पर ये तुम्हें ये वॉट 60 वॉट पूरे साइकिल के लिए बता रहा है कायदे से, तो एवरेज पावर है, ठीक है बेटा। चलो अब आगे चल सकते हैं, क्लियर हो गया ये सब, डाउट्स क्लियर है तुम्हारे। नेक्स्ट चलते हैं आगे, चलो अगला सवाल तुम्हारे सामने। A light bulb is rated at 200 watt 220 वोल्ट सप्लाई, ये 220,50 कर देना, ये मिसिंग है यहाँ पर ना, कॉमा 50 हर्ट्ज, मतलब ऐसे लिखना है, कॉमा 50 हर्ट्ज सप्लाई, ये मिसिंग है यहाँ पर।
ठीक है। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स एंड आरएमएस करंट थ्रू बल्ब, आरएमएस करंट थ्रू बल्ब। करो। करो सब। पहले सोचना क्या क्या गिवन है, फिर सॉल्व करना, और मुझे तीनों आंसर साथ में देना, एक एक करके मत देना, ठीक है बच्चा। तीनों पार्ट कर लो, उसके बाद सब बताओ। अंशिका, तुमको हमारी आवाज आ रही है? अंशिका सिंह, श्रेयस जोशी, यश ग्रोवर, अक्षत वत्स, शशांक शर्मा। अगर आप मुझको सुन पा रहे हो तो बस एक बार चैट में यस और नो में भेज दो, कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम कनेक्टेड नहीं हो शायद। ओके, यू कैन लिसन मी, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अच्छा तुम्हारे पास वो माइक और कैमरा नहीं है, ओके अच्छा ऐसा है, ठीक है ठीक है। सब लोग दिमाग लगाएं एंड ट्राई टू कैलकुलेट बाय योरसेल्फ। कैलकुलेटर कम से कम यूज करने की कोशिश करें, है ना, क्योंकि एग्जाम में कैलसी नहीं आएगा, तो तुम वैसी कंडीशन डेवलप करो। सारे आंसर एक साथ दो, करेक्ट आंसर है मी, वेरी गुड। हाँ जी, लेट अस सॉल्व इट। आइए सॉल्व करें, और यू नीड मोर टाइम, डू यू नीड मोर टाइम और शुड आई सॉल्व? ओके ठीक है, करो करो, कोई बात नहीं, करो, 1 मिनट है। यस रोहित, करेक्ट आंसर्स। यस रिया, करेक्ट आंसर्स। प्रखर, करेक्ट आंसर। निधि, प्रियम प्रियम प्रियम, करेक्ट आंसर। प्रियम, आई गेस योर आंसर थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आने लगे एकदम से यार, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। वर्धन हाँ सही है, तन्मय महेश्वरी सही है, देवराज नहीं यार, याना यस बेटा, सौम्या करेक्ट बेटा, प्रियम पहला पार्ट दूसरा पार्ट नहीं गड़बड़ है, प्रियम तेरा आंसर गड़बड़ है, थोड़ा सा चेक करना एक बार, पहला पार्ट का शायद गड़बड़ है। तो भैया इतने सारे मैसेज आए एक साथ, व्हाट शुड आई डू? हर्षित चौहान, फर्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट सही है, शायद बीच वाला गड़बड़ है। हाँ बीच वाला गड़बड़ आंसर है तेरा। यह शोषित बरगला, करेक्ट आंसर। ओ यस भूमि, करेक्ट। मृदुल तेरा बीच वाला शायद आंसर गड़बड़ है, बी वाला। यस एच राइट आंसर्स। तुषार सेकंड ऑप्शन गलत है आपका। भव्या, भव्या तुमने फर्स्ट और थर्ड पार्ट कहां से लिखा, शायद थर्ड बीच का नहीं दिया, राइट। अब देख यार एग्जाम में कैसे करनी है ना, इनको मैं बता देता हूँ तुम्हें, चलें सॉल्व कर लेते हैं प्लीज, लेट अस सॉल्व। तो देख यहाँ पर ना, देख यहाँ पर ना थोड़ा एसी वेसी थोड़ा दिक्कत देगा, मैं एसी में तुम्हें बता दूं, तुम्हें सब समझना है, तुम्हें खुद से समझना है कि लिखा क्या सवाल में, तुम्हें कभी सवाल में दिया नहीं जाता, तुम्हें समझना होता है। सवाल में देखा रेटेड बल्ब रेटेड है फॉर इतना सप्लाई, एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज के लिए पूरी साइकिल की वैल्यू दी गई है, मतलब पी एवरेज दिया है। क्या दिया बेटा? पी एवरेज कितना दे दिया? 200 वाट। और यहाँ क्या दिया है? वी आर एम एस। यहाँ क्या दिया बेटा? वी आर एम एस दिया है, वी आर एम एस कितना है? 220। वी आर एम एस गिवन है बेटा, ठीक है, क्या गिवन है? वी आर एम एस गिवन है अपने को। अब तीन पार्ट है, एक में रेजिस्टेंस, एक में पीक वोल्टेज, एक में आरएमएस करंट। देखिए अब फॉर्मूला क्या, पी एवरेज का मुझे पता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है भाई? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो 200 बराबर 220 इंटू आई आर एम एस,
तो बेटा आई आर एम एस में यहां से निकाल सकता हूं डायरेक्टली 200 बाय 220। बेटा कितना वैल्यू आएगी 20/22 कितना हो जाएगा भाई 10/11 0.9 0.9 एम्पेयर। यूनिट सही लिख लेना 0.9 एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो आई गेस इसका आंसर तो हमारे पास कितना आ गया 0.9 एम्पेयर आ गया। अब देख पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स, सबसे आसान क्वेश्चन इसमें यही है, पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स क्या होगा भाई, वी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, क्या आरएमएस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो √2 से, तो 220 √2, ये वैल्यू तो मैं तुम्हें लिखवा रखी है 311.12 वोल्ट्स है ना, तो ये तो वैल्यू कितना हो गया 311.12 वोल्ट्स हो गया। अब रेजिस्टेंस निकालना है यार, रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ बेटा, मैं सीधे सीधे पी स्क्वायर बाय वी कर सकते हैं बेटा अपन, ठीक है ना, और वी कौन सा वाला लेंगे, आरएमएस वैल्यू लेंगे, पी कितना है 200 इंटू 200 और डिवाइड में कितना 220। यार सॉल्व करना कितनी वैल्यू आ रही है, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, यस मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ मैंने बिल्कुल उल्टा लिख दिया है, सॉरी माय मिस्टेक। आर कितना होगा वी स्क्वायर बाय पी हो गया, हाँ अब सही है, तो वी स्क्वायर कितना है 220 इंटू 220 डिवाइड में 200, तो आई फाइंड नॉट रॉन्ग इट्स वैल्यू कम आउट टू बी 242 ओम्स। और ये याद रखना ये आरएमएस है 242 ओम्स। बताओ भाई कितने लोगों ने सेम आंसर दिए हैं, भाई जल्दी बोलो कितने लोगों ने सेम आंसर दिए हैं। हाँ जी, देखो कैलकुलेशन करना ना एक अच्छी चीज है, कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा पहले आर निकाला, कुछ बच्चों ने वो ऐसे किया होगा आर निकाला, ठीक है ना, फिर आर की हेल्प से उसने आई निकाला, फिर वहां से सॉल्व किया। ऐसे मत करो यार, ऐसे करो, अरे भाई सबकी चैट पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूँ इतनी सारी चैट सारी मैं कैसे बताऊं मैं सबकी चैट पढ़ रहा हूँ, सबके आंसर देख रहा हूँ, ठीक है ना, बट यू कैन सी। ओके, देखो कोई दिक्कत हो इसमें आज जल्दी पूछो। देख सॉल्व करने के तरीके होते हैं, कुछ बच्चे ना यहाँ पे ऐसे भी करते हैं, अगर मुझे सोच कुछ बच्चों ने सॉल्व ऐसे भी करते हैं, पहले आर निकाला होगा तुमने पहले पैटर्न में आर, फिर तुमने बी पार्ट सॉल्व किया होगा, फिर तुमने तीसरा पार्ट को सॉल्व करने कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा पी इक्वल्स टू वी आर एम एस स्क्वायर बाय आर किया होगा, है ना, तो यहां से आर निकाल के फिर सॉल्व करो, सॉरी यहां तुमने ऐसे किया है किसी ने कि आई आर एम एस किया है तो वी आर एम एस बाय आर किया किसी ने, ये वाला सॉल्व किया सी पार्ट के लिए किसी ने, किस बच्चे ने सी पार्ट ऐसे सॉल्व किया है, हाँ भाई सर सब कुछ चमक रहा है अच्छे से, ठीक है मुझे बताओ ये तीसरा पार्ट कितने लोगों ने ऐसे किया, आई आर एम वी आर एम एस बाय, हाँ अगर मुझे सोच के बता, अगर तुमको ये दो पार्ट पूछता ही नहीं वो ये वाला पार्ट पूछता, मुझे सोच यहाँ पर पी एवरेज दे रखा है तेरे को, यहाँ पर तेरे को आरएमएस वैल्यू भी दे रखी है, तुझे आई आरएमएस चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा बढ़िया या फिर यहाँ पर पहले आर निकालू फिर आर के बाद में डिवाइड करूँ वी आरएमएस से और मरता रहूं जिंदगी भर सॉल्यूशन करते करते फिर कहूँ ऐसा सारा फिजिक्स ही बेकार है मैथ्स नहीं हो रही बाहर फेंक दो। हाँ भाई जब ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो ये लगाएंगे ना यार, देख बहुत सारे फॉर्मूला होने का ना नुकसान भी होता है, क्या नुकसान होता है कि हमें समझ में नहीं आता कौन सा अप्लाई करना है, उसी के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं इजी क्या है, ये फॉर्मूला देख गिवन डेटा से, देख गिवन डेटा से कौन सा फॉर्मूला करके ज्यादा आसान है आंसर का, सीधे डायरेक्ट आंसर आ रहा है वन लाइन आंसर। कुछ बच्चों ने टाइम एक्स्ट्रा मांगा क्यों, क्योंकि वो इसमें अटक गए, पहले उन्हें आर निकाला फिर आर को सॉल्व करके यहां से डिवाइड किया, देख आर की वैल्यू कितनी खतरनाक आ रही है, समझ रहे हो तुम, तो ऐसे इतना लॉन्ग मेथड में अपने को नहीं अटकना बेटा, ठीक है ना, अपने को इतने लॉन्ग लॉन्ग मेथड में बिल्कुल भी नहीं अटकना है बच्चे, ये ध्यान रहेगा तुम लोगों को भाई, यस और नो, हाँ जी। देखो ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो आपको धोखा देंगे एग्जाम में, तो डोंट गो टुवर्ड्स दीज पॉइंट्स, ठीक है। चल अच्छा मुझे एक चीज बता दो, यहाँ पर ओमेगा को कम ज्यादा करूं कोई फर्क पड़ेगा आंसर्स में, इन आंसर्स में मैं ओमेगा को कम ज्यादा करूं क्या फर्क पड़ेगा, करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, वी पे क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी बताओ, इसमें से कोई भी फॉर्मूला देख लो, एवरेज पावर क्या तुम्हारा ओमेगा डिपेंडेंट है, एवरेज पावर ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, ओके, इंस्टेंटेनियस पावर कर रहा है, कर रहा है, इंस्टेंटेनियस पावर कर रहा है क्या, इंस्टेंटेनियस पावर कर रहा है नहीं कर रहा ओमेगा पे डिपेंड, वो कर रहा है, एवरेज पावर नहीं, इंस्टेंटेनियस पावर कर रहा है, अच्छा ई की मैक्सिमम वैल्यू आई की मैक्सिमम वैल्यू, ई की मैक्सिमम आई की मैक्सिमम वैल्यू आरएमएस वैल्यू, आर ओमेगा पे डिपेंड करता है नहीं करता, आर ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा एक बार ना छोटा सा एक
एक ना छोटा सा ग्राफ बनता है, वो बना लेना तुम लोग भी। एक ना यहाँ पर ग्राफ बनते हैं कुछ छोटे छोटे, मैं तुमसे लिखा देता हूँ। व्हाट इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ आर, व्हाट द चेंज इन वैल्यू ऑफ आर विद ओमेगा। ओमेगा के साथ रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है क्या? ओमेगा के साथ रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो कांस्टेंट टर्म में तो ग्राफ कैसा आएगा? सीधे सीधे। ये ना एक सवाल है छोटा सा, जो कि बहुत रद्दी सवाल है, बट इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी जब मैं तुम्हें प्योर कैपेसिटिव सर्किट विद एसी सोर्स पढ़ाऊंगा। तो इसकी अहमियत बढ़ जाएगी इस ग्राफ की समझने के लिए, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट विद एसी सोर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारी आएगी प्योर कैपेसिटिव सर्किट विद एसी सोर्स। टाइम हो गया क्या अपना? अरे बोलो बच्चा। हाँ यार टाइम हो ही गया आज। बेटा ये वाला ग्राफ, ये वाला। आज कम पढ़े यार, आज हम बहुत कम पढ़े, ऐसा कैसे हो गया? स्पीड बड़ी कम रही। आर और ओमेगा के बीच में ग्राफ है। ओके ये वाला ग्राफ कह रहा हूं मैं, ठीक है। चलो यार फिर आज इतने रखेंगे, जिसको डाउट्स है ना डाउट से लो तुम।